जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार देवा टाइप इंडस्ट्री हेल्थ एंड बिजनेस को लेकर एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ही रोचक और जबरदस्त कहानी को लेकर आप लोगों के सामने पेश। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है। यह किसी घटना पर आधारित नहीं है, लेकिन कहानी बहुत रोचक है और अच्छी है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक इंसान और एक जानवर की। एक इंसान और एक जानवर की। एक गांव के अंदर एक घर है, उसमें एक माँ और बेटा रहते हैं। और जो बेटा है वह अनपढ़ है, और अनपढ़ होने की वजह से वो गांव की गाय भैंसों को चराता है। तो वो ग्वाला है, यानी कि वो ग्वाले का काम करता है। वो पूरे गांव की गाय भैंसों को चराता है और अपने करीब अपनी माँ का अपना पेट पालता है। तो जब वो गाय चराने के लिए जाता है तो उसकी माँ उसको खाना बनाकर देती है, रोटियां बनाकर देती है कि बेटा ये आप वहाँ लेके जाओ और जब आपको भूख लगे आप खा ले। तो वो अपनी माँ से खाना लेकर और पूरे गांव की गाय भैंसों को इकट्ठा करके और जंगल की तरफ चल देता है, और जंगल पहुंच के उन पशुओं को, गाय भैंसों को चारा चुगने के लिए छोड़ देता है और वो एक जगह बैठ जाता है। कुछ देर बैठने के बाद उसको भूख लगती है, तो वो खाना खाना शुरू करता है। जैसे ही खाना निकालते ही वहां एक चूहा आ जाता है, और वो उस चूहे को देखकर उसे भगाता नहीं है। जो खाना वो खुद खा रहा होता है, उस खाने को उस चूहे को भी खिलाने लगता है। इसी तरीके से वो अगले दिन आता है अपनी गाय को चराने के लिए और वहां बैठकर खाना खाने लगता है। वह चूहा वहां फिर आ जाता है, तो वो अगले दिन फिर उस चूहे को खाना खिलाता है अपने साथ। इस तरीके से यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। बहुत लंबा समय बीतने के बाद मुझे के दिमाग में एक बात आई कि भाई, मेरे दोस्त ने मेरी बहुत सेवा की है, तो क्या इस सेवा का फल भी तो मिलना चाहिए। तो मैं अपने दोस्त के लिए ऐसा क्या करूं जो मेरा दोस्त खुश रहे और मैं इसको इसकी सेवा का फल भी दे सकूं। तो चूहे के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो एक रात एक रानी के महल में घुस जाता है और रानी के महल से नौ का हार उठा कर ले आता है। तो अगले दिन जब वो ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आता है और वहां अपनी जगह पर बैठकर खाना खाना शुरू करता है, ठीक उसी वक्त चूहा वहां कुछ दिन फिर पहुंचता है। और पहले वो लोग दोनों खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद चूहा ने दोस्त ग्वाले से कहता है कि दोस्त, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने मेरी बहुत सेवा की है। तो मैं इस सेवा के बदले आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो आप मेरे उस उपहार को स्वीकार करो। तो जैसे ही वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे क्या देना चाहते हैं, इसीलिए जो हार वो है ग्वाले को देता है। और वो ग्वाला उस हार की कीमत को नहीं समझ पाता है, और वो सोचता है कि ये मुझे भाई ने ला के दिया है, एक साधारण हार हो सकता है। तो वो क्या करता है, उसके पास जो लाठी है, उस लाठी के अंदर उस हार को बांध देता है और लाठी को रख लेता है। और जैसे ही चूहा वहां से जाता है, उसके दिमाग में एक बात आती है कि जानवर तो मेरे चल रहे हैं और मेरी कुछ ही दूरी पर बाजार है, इस हार को बेचकर मैं कुछ न कुछ खा के आता हूँ। तो वो लाठी को कंधे को रखे और बाजार की तरफ चल देता है। जैसे ही बाजार में पहुंचता है तो वो एक हलवाई की दुकान पर पहुंचता है। तो लाला से कहता है कि लाला जी, मुझे मिठाई खानी है। तो कहता है ठीक है, लेकिन लाला जी मेरे पास पैसे नहीं है। बोले, जब पैसे नहीं है तो मैं आपको मिठाई कैसे खिला सकता हूँ। कि लाला जी, मेरे पास ये सोने का हार है। जैसे ही लाला की उस हार के ऊपर नजर पड़ती है, लाला कहता है ये तो बहुत अच्छा हार है, बहुत महंगा है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप मिठाई खा लीजिए, और फिर मिठाई खाने के बाद आप मुझे ये हार देंगे। कि हाँ, मैं भर पेट मिठाई खाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको ये हार
दे दूंगा। लाला सुनता है, भाई बहुत सस्ते में सौदा ये मिल रहा है, ये कितनी मिठाई खाएगा, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, इससे ज्यादा क्या खाता है। और लाला अपनी बात को मान लेता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। लेकिन उधर ग्वाला कहता है कि लाला जी, मिठाई खाना शुरू करने से पहले मेरी एक शर्त है कि अगर मिठाई खाते खाते मिठाई पर अगर मक्खी बैठ गई तो मैं आपको हार नहीं दूंगा, ये मेरी शर्त है। लाला उस शर्त को मंजूर कर लेता है और खुद एक हाथ वाला पंखा लेकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि बताओ पहले आप क्या खाना चाहते हो। तो वो गर्मा गर्म जलेबियां मंगाता है, जलेबी खा लेता है। उसके बाद वो बर्फी मंगाता है, बर्फी को भी खा लेता है। उसके बाद वो पेड़े मंगाता है, उन पेड़ों को भी खा लेता है। इस तरीके से करके वो बहुत सारी मिठाइयाँ को खा चुका होता है, और जब उसका पेट भरने को होता है, सोचता है कि यार मेरा हाथ चला जाएगा, ऐसी क्या जुगाड़ लगाई जाए जिससे कि मुझे लाला को पैसे भी ना देने पड़े और ये हार भी ना देना पड़े और मेरा पेट भी भर गया। वो सोचता है कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। उसके दिमाग में आता है कि मैं लाला को यहाँ से उठाकर भेजता हूँ। जैसे ही लाला ये कथा करना बंद करेगा, यहाँ कोई ना कोई चीज जरूर आकर बैठेगी। आखिर में लड्डू कहता है कि लाला जी, अब मेरा पेट भर चुका है, लेकिन फिर भी मुझे एक मिठाई और खानी है, आप उसे लेकर आइए। तो जैसे ही लाला पंखे को रख कर उठ के जाता है और उस मिठाई को लेकर आता है, उतने में ही वो मिठाई वो खा रहा होता है उसके ऊपर मक्खी आकर बैठ जाती है। देखो आप लोगों को मालूम है कि मीठा जहाँ होता है वहाँ मक्खी तो जाती है। तो जैसे ही लाला उठ के गया, हवा करना बंद किया, वैसे ही मक्खी वहां आके बैठ गई। जब तक लाला वापस आया तो वो मिट्टी के ऊपर बैठी हुई थी। उसने कहा, लाला जी आप सब हार गए हैं, आपकी मिठाई के ऊपर देखिए ये मक्खी बैठ चुकी है। अब मैं आपको हार नहीं दूंगा, आप भी सबको हार गए। लाला कहता है ठीक है भाई, मैं अपनी शर्त हार गया हूँ, तो मुझे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग पैसे से ज्यादा इंसानियत को और अपनी जुबान को अहमियत दिया करते थे। उस जमाने में कहा जाता है कि पैसे को अहमियत कम दी जाती थी और जो मुंह से कहा जाता था उसको अहमियत ज्यादा दी जाती। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, इसका अगला पार्ट सुनने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।